नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अक्टूबर के बाद भारत के लिए तीसरी लहर का खतरा। फलोद्यान विभाग की ओर से फल एवं सब्जी की बिक्री सेवा। जोले दाम्पत्य की पहल पर कारदगा में सरकारी कोविड सेंटर। जायंट्समैन ने रोकी मरीजों की लूट। बुधवार को कोरोना मौतों की संख्या घटी। वन टच फाउंडेशन का महत्वपूर्ण राहत कार्य। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। भारत इस समय कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। अब आने वाले अक्टूबर के बाद तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। केंद्रीय विज्ञान मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित वैज्ञानिकों की 3 सदस्यीय समिति द्वारा कुछ अनुमान लगाए गए हैं। तदनुसार जुलाई में दूसरी लहर की उम्मीद है। इस बीच समिति ने यह भी भविष्यवाणी की है कि किन राज्यों में तीसरी लहर में मरीजों की संख्या कम हो सकती है और कौन से राज्य प्रभावित हो सकते हैं। IIT कानपुर के प्रोफेसर अग्रवाल ने कहा कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, केरल, सिक्किम, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और गोवा पहले ही चरम पर पहुंच चुके हैं। मॉडल के मुताबिक 6 से 8 महीने में कोरोना की तीसरी लहर आने की उम्मीद है। इसका असर देर से भी महसूस किया जा सकता है। अग्रवाल ने कहा, टीकाकरण से रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ेगी, इसलिए कई लोग तीसरी लहर से सुरक्षित रहेंगे। फलोद्यान विभाग की ओर से फल एवं सब्जी बिक्री सेवा। कोरोना लॉकडाउन के दौरान नागरिकों को बाजार जाने और सब्जी खरीदने में दिक्कत हो रही है, इसलिए अब फलोद्यान विभाग द्वारा मोबाइल वाहन के माध्यम से सब्जियों और फलों की बिक्री की जाएगी। गुरुवार को इसका उद्घाटन किया गया। इसके माध्यम से नागरिक सेवाओं का लाभ उठाए और सामाजिक दूरी के नियमों का भी पालन करें। जिलाधिकारी MG हिरेमठ जी ने ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों पर सर्वेक्षण किया है। इसका लाभ लेने के लिए नागरिकों से आग्रह किया गया। इस समय फलोद्यान संघ के अध्यक्ष BA होंगल, विभाग के निदेशक YH पाटिल, उप निर्देशक रविंद्र हकाटे और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जोले दाम्पत्य की पहल पर कारदगा में सरकारी कोविड सेंटर। ग्रामीण विभाग में कोरोना रोग के प्रकोप के चलते बड़ी संख्या में मरीज मिल रहे हैं। इस बात को नजर रखते हुए कारदगा में सरकारी कोविड सेंटर बनाया गया है। मंत्री शशिकला जोले और सांसद अन्ना साहेब जोले इनके पहल से सुविधाएं उपलब्ध हुई है, इसलिए नागरिकों की ओर से संतोष व्यक्त किया जा रहा है। यहाँ 20 बेड का कोरोना सेंटर बनाया गया है। इसमें 3 ऑक्सीजन बेड है और मरीजों को कारदगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सा उपचार, इंजेक्शंस और चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी। अतिरिक्त स्टाफ और नर्स जो सेवाएं प्रदान करते हैं, रोगियों के लिए भोजन, यह सब जोले उद्योग समूह द्वारा दिया जाएगा। इसलिए यह कोरोना सेंटर कारदगा जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले 10 गांवों के लिए वरदान साबित होगा। जायंट्समैन ने रोकी मरीजों की लूट। शहर के कुछ स्कैनिंग सेंटर द्वारा मरीजों से ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसी शिकायतें बढ़ रही है। वैद्यकीय कारण के लिए सरकार द्वारा रकम तय की गई है, लेकिन उसका उल्लंघन हो रहा है। जायंट्समैन को कुछ केंद्र द्वारा ऐसे गबन की शिकायतें मिली थी, इसलिए संघ के पदाधिकारियों ने मंगलवार को क्लब रोड पर एक स्कैनिंग सेंटर का दौरा किया और उन्हें सरकारी दर लगाने के लिए मजबूर किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय पाटिल, मदन बामणे, निर्देशक विजय बांसूर, सचिव लक्ष्मण शिंदे, राजू बांदीवडेकर, सुनील मुरकुटे, प्रकाश कुलकर्णी और अन्य ने क्लब रोड स्थित स्कैनिंग सेंटर का दौरा किया और पाया कि मरीजों से 3,500 रुपए लिए जा रहे हैं। वहां सवाल जवाब करने के बाद शिकायत दूर की गई। बुधवार को कोरोना मौतों की संख्या घटी।
पिछले महीने से देश में हर दिन करीब 4000 कोरोना मरीजों की मौत हो रही है। हालांकि बुधवार को संख्या में कुछ कमी आई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में 3874 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 2,76,070 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि इसी अवधि में 3,69,077 मरीज कोरोना पर काबू पाकर घर लौट चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3,874 मौतें हुई है। देश में कुल मौतों का आंकड़ा 2,87,122 पहुंच गया है। वन टच फाउंडेशन का महत्वपूर्ण राहत कार्य। बेलगाम के न्यू गुडशेट रोड स्थित फाउंडेशन के अध्यक्ष विठ्ठल पाटिल ने कहा कि वन टच फाउंडेशन ने कोरोना काल में जरूरतमंदों के काम में तेजी लाई है। कोरोना रोग से पीड़ित कई लोग फिलहाल संगठन है। काम बंद होने के कारण गरीबों की समस्या बढ़ रही है। उनको धान्य और सामग्री का वितरण किया जा रहा है। अब तक 35 परिवारों को किट दिए गए हैं जो 20 दिनों तक रहेंगे और उनका वितरण भी चल रहा है। इससे पहले संगठन ने महापुर काल के दौरान खानापुर तालुका के इलाकों में पिछले साल कोरोना काल के दौरान कई आवश्यक दवाएं, कपड़े, सिलाई मशीन, शैक्षणिक सामग्री, छात्र शुल्क, कपड़े के अनाज वितरित किए गए हैं। इसके लिए अध्यक्ष विठ्ठल पाटिल, उपाध्यक्ष संतोष गंधवाले, निर्देशक माधुरी माली, जयप्रकाश बेलगावकर, मनोहर बुक्यालकर, शिल्पा केकरे एवं अन्य निर्देशक कार्य कर रहे हैं। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। बैलूर तालुका खानापुर ग्राम पंचायत की ओर से आयोजित बैठक में बैलूर एवं बैलूरवाड़ा ग्राम को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है। शुक्रवार 21 से मंगलवार 25 तारीख तक बैलूर में लॉकडाउन का निर्णय लिया गया। बैठक की अध्यक्षता ग्राम पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अनुसया बामने ने की। इस अवसर पर ग्राम पंचायत उपाध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण बामने, ग्राम पंचायत उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। लॉकडाउन से पहले किराना और अन्य सामग्री का भंडारण, लॉकडाउन के दौरान सभी किराना स्टोर बंद, गांव में कोई भी गांव से बाहर नहीं निकल पाएगा, बाहर के व्यक्तियों को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, ऐसी सूचना दी गई। पश्चिमी भाग के मराठा समुदाय की ओर से सांसद मंगला अंगड़ी जी को निवेदन। पश्चिम भाग के मराठा समुदाय की ओर से बेलगाम सांसद श्रीमती मंगला अंगड़ी जी को एक निवेदन दिया गया, जिसमें किसानों के लिए खाद की कीमत कम करने की मांग की गई है। सांसद मंगला सुरेश अंगड़ी जी ने निवेदन का स्वीकार करते हुए कृषि विभाग के संयुक्त निर्देशक कोलेकर से किसानों की समस्या का समाधान करने को कहा है। कृषि अधिकारियों ने किसानों की मदद को लेकर गवाही देने के लिए कल सभी विभागों के कंपनी प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई है। इस अवसर पर विनय कदम, प्रदीप बोकमुरकर, परसराम गौड़ा, गणपति चव्हाण, पांडुरंग निंगनमुड्डी, नारायण झंगरूचे, शिवप्रसाद पाटिल, बलवंत लोहार, राहुल शाहपुरकर, मोनापा भास्कर, सुभाष पाटिल और नागरिक मौजूद थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सतर्कता की स्वास्थ्य विभाग की अपील। बेलगाम तहसील में कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। जिन गांवों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ज़्यादा है, वहां प्रशासन द्वारा कोरोना हॉटस्पॉट घोषित कर सख्त पाबंदियां लगाई गई है। कोरोना संक्रमण का कहर अब ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच गया है। जिले की सीमा से लगे कुछ तालुका इस समय कोरोना के हॉटस्पॉट है। इस संबंध में आवश्यक सावधानी बरती जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा तेजी से फैली है। जिले के 321 गांव हॉटस्पॉट बन गए हैं।
हर गांव में कम से कम 25 मरीज है। कोरोना की दूसरी लहर शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा तेजी से फैली है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमित और संदिग्ध मरीजों को इलाज के लिए नजदीकी कोरोना केयर सेंटर में भर्ती कराए, अपील की जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शशिकांत मुल्ला ने किया है। गांधीनगर में अजनबी ने खुद को आग लगाकर की आत्महत्या। शहर के गांधीनगर में एक अजनबी ने ब्रिज के नीचे खुद को जलाकर आत्महत्या कर ली। यह चौंकाने वाली घटना बुधवार की शाम को हुई, लेकिन देर रात तक युवक की पहचान नहीं हो पाई, इसलिए पुलिस ने एक अजनबी की मौत दर्ज की है। साथ ही आत्महत्या के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। इस बीच पुलिस ने अनुमान लगाया है कि मृतक की उम्र 40 से 48 वर्ष के बीच थी। होटल संगम के पास गांधीनगर पहुंचने के लिए सबवे है। शाम करीब 5:30 बजे 40 से 48 साल के बीच का व्यक्ति पेट्रोल कैन लेकर पहुंचा। यह सड़क पर वाहनों की थोड़ी भीड़ थी। इसी दौरान उसने अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली। नागरिक मौके पर पहुंचे और कुछ लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन आग बढ़ी थी। आग पर काबू नहीं पाया गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मलकाबाई लक्ष्मण मिराशी का निधन। लोंढा तालुका खानापुर के निवासी मलकाबाई लक्ष्मण मिराशी उम्र 65, इनका गुरुवार को निधन हो गया। उनके पश्चात 3 बेटे, बेटी, बहू, दामाद, पोते पोतिया ऐसा परिवार है। मल्लू माने का निधन। ढोणेवाड़ी तालुका निपानी के निवासी मल्लू सदाशिव माने उम्र 65, इनका निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी, बहू, पोते पोतिया ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।